नमस्कार। सम्मानित दर्शक एवं प्रिय छात्र छात्राओं, हिंदी व्याकरण के लिए हम जो अभ्यास कर रहे थे उसमें आज की तिथि में कुछ और आगे बढ़ेंगे, प्रयास करेंगे कि हमें ये व्याकरणिक ज्ञान ठीक ठीक प्रकार से प्रयुक्त हो और हम इसका प्रयोग अपने जीवन में शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए, शुद्ध बोलने के लिए काम में ले सकें। पूर्व प्रयास में हमने कुछ ऐसी बातें सीखी थी जैसे विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ये मुख्य मुद्दा है व्याकरण का, क्योंकि शब्दों से ही बातें बनते हैं। वाक्य से जुड़ी हुई रचनाएं, काव्य रचनाएं, गद्य रचनाएं आदि लिखी जाती हैं। इसलिए शब्दों का गहन अध्ययन हमें इस व्याकरणिक विद्या शास्त्र में करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हम शुद्ध लिख सकते हैं। अतः आज के प्रकरण में हम आगे बढ़ेंगे और कल हमने लिंग पर विचार किया था पूर्व अध्ययन में। आज हम पढ़ेंगे वचन। जैसा कि इसके नाम से बोध हो रहा है, वचन हिंदी भाषा में वचन संख्या को कहते हैं और ये किसी ऐसे शब्द को जो व्याकरणिक रूप से हमें वाक्य में प्रयुक्त होकर के संख्या का बोध कराता है, उसे वचन कहते हैं। और ये हिंदी व्याकरण में इसके दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत की तरह से इसमें द्विवचन या इस तरह से इसके रूप 8 प्रकार के ये जमेदा नहीं है। इसमें तो सिर्फ इतना ही है कि शब्द में ये पहचान करना कि वो एक वचन है या बहुवचन है, या उस शब्द को यदि वो बहुसंख्या में है तो बहुवचन में लिखना, बोलना, और यदि वो एक ही संख्या में है तो उसको एक वचन में लिखना या बोलना। इसी से शुद्धिकरण हो जाएगा। अब हम वचन के बारे में थोड़ा प्रयास करेंगे कि ये कैसे क्या इसके लिए अभ्यास किया जाए। बहुवचन बनाने के नियम, सबसे पहली बात है कि हम आए हुए शब्दों को हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से या ज्ञान के दृष्टिकोण से कोई पूछे या समझना हो या किसी को समझाना हो तो नियमों का थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। बहुवचन बनाने के नियम, एक शब्द से, एक वचन से, एक से अधिक वचनों का जब हम उल्लेख करें या बताएं, उसे कहते हैं बहुवचन बनाने के नियम या बहुवचन बनाना। इसके कुछ नियम हैं, निर्धारित नियम हैं, जिनको आप ध्यान में रखते हुए यदि जीवन में काम में लेंगे तो निश्चित रूप से आप शुद्ध रहेंगे। जैसे पहला है शब्दांत अ। शब्द के अंत में यदि अ आया है वो ए में और आ को ए में बदलकर, यानी अ को ए में और आ को ए में बदलकर हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। जैसे स्पष्ट कर रहा है पुस्तक, इसमें अ आया अंत में, पुस्तक का अ, तो इसका बहुवचन बनाने के लिए पुस्तकें का प्रयोग किया। सड़क, सड़कें। आ, कमरा, कमरे। कमरे नहीं, इसमें ए नहीं होगा, कमरे। लड़का, लड़के। और इस तरह से इसको अकारांत और आकारांत शब्दों का हमने बहुवचन बनाया। इसके आगे दूसरा नियम है बड़ी ई, यानी ई बड़ी जो है, ई शब्दांत में ई हुआ, ई शब्दांत वाले शब्दांत को इया में जोड़कर, जैसे लड़की से लड़कियां, साड़ी से साड़ियां, नदी से नदियां, स्त्री से स्त्रियां, बच्ची से बच्चियां। यहाँ आपको नंबर 2 के नियम में कुछ विशेष बातें सीखनी हैं जिनका आप ध्यान करिए। यदि कारांत शब्द है और वो निश्चित रूप से बड़ी ई का होगा, जैसे लड़की है बड़ी ई है, लेकिन आप इसके आगे आप या लगाएं तो सिर्फ बड़ी ई रखते हुए या ना लगाएं। ध्यान करें कि अंतिम जो बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी ई की मात्रा में बदल करके या लगाएं। कोई भी शब्द आए, जैसे शब्द मैंने लिखे हैं श्याम पटवा, लड़की से लड़कियां, साड़ी से साड़ियां, नदी से नदियां,
स्त्री से स्त्रियां, बच्ची से बच्चियां, गाड़ी से गाड़ियां, और नारी से नारियां, जाति से जातियां आदि जो 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 शब्द हैं और उनमें अंत में ई है। तो यहाँ ध्यान दें कि उस इकारांत वर्ण को छोटे इकारांत में करके और फिर उसके यहाँ जोड़ेंगे, तब कहीं जाकर के शुद्धिकरण होगा। और इसके साथ ही आप ये सीखिए लगे हाथ ही कि यहाँ क्या होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इकारांत होते हैं लेकिन उनका बहुवचन भी दो तरह से किया जाता है, यानी उनको वाक्य में प्रयुक्त करते समय कैसे प्रयुक्त किया गया है, कर्ता के आधार पर या कारक के आधार पर उसको कैसे प्रयुक्त किया गया है, तदनुसार उसका बहुवचन बनेगा। जैसे साड़ी, अब साड़ी का हमने साड़ियां बहुवचन कर दिया, ये साड़ियां किसने खरीदी हैं, लेकिन इसी बात को यदि यूं कहना हो कि कई साड़ियां हैं और उनको उठा करके दूर रखना है, तो हम साड़ियां उठा करके दूर रखते हैं, या तो यूं बोलेंगे या यूं कहेंगे, यदि इसको कर्मकारक में लेना है तो ये साड़ियों को उठाकर अलग रख दो। तो यूं से भी इनका वो बहुवचन शब्द बनता है। बच्ची से बच्चियां, बच्चियों को नेक शिक्षा दो, ये भी बहुवचन हुआ। और स्त्रियों को पर्दे में बंद मत रखो, ये स्त्रियों, ये भी बहुवचन हुआ। नदियों को गंदा मत करो, नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, और इसी के साथ यूं कहा जाए कि नदियों को गंदा मत करो, तो नदी से नदियां शब्द बहुवचन बन गया, नदी से नदियों बन गया। और इस तरह से इन इकारांत शब्द वाले शब्दांत वाले शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए, लिखने के लिए थोड़ा सी सावधानी बरतनी होगी। तीसरा है स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाना। ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग शब्दों में शब्दांत उ या बडाऊ, तो क्रम से याद रखिए उ के स्थान पर ए लगा दें, और जैसे बडाऊ हो तो छोटा उ कर दें। जैसे शब्द है छोटे उ का प्रयोग करके देख रहे हैं, वस्तु, इसमें उ छोटा है और वस्तुएं ये शब्द जोड़ दिया, क्यों का क्यों रख दिया। लेकिन यह बहु, इसमें उ बड़ा है तो बहुएं, जैसे यहाँ हमने छोटी ई की मात्रा की थी, इसी तरह से यहाँ भी ध्यान रखें, बहु लिखते हुए बहुत बड़ी मात्रा है, बहुवचन में इसको हु लिखते हुए एंड करेंगे तो गलत हो गया, बहुएं, हु छोटी हो जाएगी, बधु, बधुएं। और इस तरह से तीसरे नियम में भी स्त्रीलिंग शब्दों के शब्दांत वाले उ और बड़े उ वाले शब्दों का इस तरह से एक वचन से बहुवचन बना दिया जाता है। इसके आगे हम देखेंगे ई और बड़ी ई स्वरांत के साथ यूं लगाकर, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, ऐसा शब्द के अंत में स्वर है तो उसको यूं लगा करके हम उसका बहुवचन करेंगे। जैसे लाठी, लाठियों, रोटी, रोटियों, गाड़ी, गाड़ियों, धोती, धोतियों आदि। इस तरह से इकारांत शब्द को या छोटे इकारांत को इस तरह से यूं लगा करके बहुवचन कर सकते हैं, ये शुद्ध रूप होगा। और पांचवा नियम है, एक वचन के साथ जब कोई शब्द नहीं बैठ रहा है तो जन, गण या वर्ग, मंडल आदि शब्द लगा करके भी हम उसका बहुवचन कर सकते हैं। जैसे गुरु शब्द से बहुवचन किया गुरुजन, युवा शब्द से किया युवा वर्ग, मंत्री शब्द से किया मंत्री गण या मंत्री मंडल आदि शब्दों से भी जोड़ करके जिनका बहुवचन नहीं बैठ रहा है, इस तरह से किया जाता है। इस तरह से मुख्य शब्द शब्दांतर करना, एक वचन से बहुवचन बनाना, आपके सामने शाम पर लिख के 5 प्रकार के नियम बताए हैं। इनको आप नोट करते जाइए, नोट कर लीजिए और याद रखिए। और अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण का एक मुख्य प्रकरण है कारक। कारक का सीधा शब्द अर्थ है करने वाला, यानी जहां काम का करने वाला या काम को कोई कर रहा है वो अन्य शब्दों के साथ जुड़ करके
वाक्य में प्रयुक्त हुए अन्य शब्दों या क्रिया शब्दों के साथ जुड़कर के जब कोई बात हमें इंगित करता है, वहां उसको कारक पहचानना पड़ता है हमें। जैसे कारक शब्द की परिभाषा है, जब किसी संज्ञा, कारक की परिभाषा जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया पदों के साथ जाना जाता है, उसे कारक। ये कारक की सीधी से सरल सी परिभाषा हुई। वाक्य में प्रयुक्त जो अन्य शब्द हैं या पद हैं और या क्रिया का पद है, उसके साथ उसका संबंध जाना जाए या समझा जाए, उसे कारक कहते हैं। और कारक में, कारक को पहचानने के लिए, यानी कारक के 8 भेद आगे हम समझेंगे, अभ्यास करेंगे। उनकी पहचान के लिए कारक का चिन्ह या यूं कहो कारक की विभक्ति, ये बहुत ही आवश्यक है कि हमें हर कारक के भेद के साथ उसकी विभक्ति का ध्यान रहे, ताकि हम ठीक से ये समझ सकें कि ये कौन सा कारक है या ये सब जो प्रयुक्त हुआ है ये कौन सा कारक है, और उसको समझते हुए हम उसकी व्याख्या कर सकेंगे। ये अमुक कारक है। जैसे कारक की विभक्ति क्या है, इसको समझिए। कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह विभक्ति कहलाता है। यानी दो अक्षर उसका चिन्ह है कि उसको पहचानने के लिए इस अक्षर के आधार पर पहचानो। कहीं कभी कभी वो अक्षर विलुप्त भी होते हैं, लेकिन उसका हम अपने स्वाभाविक से स्वयं के ज्ञान से पहचान कर लेते हैं कि यहाँ किस विभक्ति का लोप है, और उस आधार पर उस कारक की पहचान कर लेते हैं। लेकिन यहाँ बताया है कि उस चिन्ह या पहचान से ही उसकी पहचान करें हम। और अब कारक के भेद हैं, कारक के 8 भेद या कारक 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है कर्ता कारक। ये वाक्य में प्राय करके हिंदी वाक्य में व्याकरणिक दृष्टिकोण से वाक्य में सबसे पहले शुद्ध वाक्य वो है जिसमें सबसे पहले कर्ता होगा, कर्ता के बाद में कर्म होगा, और कर्म के उस वाक्य के अंत में क्रिया होगी। क्रिया के बीच में अन्य जो बची हुई बातें हैं, जैसे विशेषण है, क्रिया विशेषण है, या और विकारी या अविकारी शब्दों का कितना ही प्रयोग होता है, ये दो बातें ध्यान में रखते हुए देखना पड़ेगा कि पहले कर्ता कारक, काम का करने वाला, और उसके बाद में कर्म, और अंत में क्रिया, बीच में फिर अन्य जो व्याकरणिक बिंदु हैं वो रखे जाते हैं। तब कहीं जाकर के वाक्य शुद्ध माना जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, अब इसको हम यूं कहेंगे कि राम पढ़ता है पुस्तक तो गलत है, या पुस्तक राम पढ़ता है तो भी गलत है, पढ़ता है पुस्तक राम तो भी गलत है। यानी इसकी नियमावली सीधी सी बात है, पहले कर्ता होगा उसके बाद में कर्म होगा। अतः कर्ता और कर्म का अध्ययन यहाँ हमें ठीक ढंग से करना पड़ेगा, जिससे हम कारकों को ठीक से समझ सकें। कारक के 8 भेद, कर्ता कारक की विभक्तियां मैंने इसके साथ लिखी हैं। जैसे श्याम ने पत्र लिखा, श्याम ने पत्र लिखा। अब हमें कोई ये कहे कि श्याम कौन सा कारक है बताओ, तो यहाँ ने विभक्ति से हमें पहचान हुई कि ने विभक्ति श्याम के साथ है, अतः श्याम कर्ता कारक है। और पत्र लिखा दूसरी बात है, ये कर्म कारक है। दो की पहचान हमने कर ली। लिखा, इसमें सीधी सी बात की गया है। मीना ने गीत गाया, अब यहाँ ने लगा है मीना के साथ, तो मीना जो है ये कर्ता कारक हुई, और गीत उसको कर्म कारक हुआ, गाया क्रिया हुई। इस तरह से पहचान करते हुए पद व्याख्या में हमने सीखा भी है पद परिचय में, और इसी का अभ्यास पद परिचय में था। मैंने आपको कहा था कि आपकी परीक्षा है, अब यहाँ पहचान करनी सीखिए कारकों की। दूसरा है कर्म कारक, जिसकी विभक्ति को है। को विभक्ति का प्रयोग केवल सजीव के साथ होता है, निर्जीव के साथ इसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे राजा ने नौकर को बुलाया, और इसी के साथ मैंने दूसरा वाक्य नोट किया है, राजा ने पत्र लिखा। अब यहाँ कोई ये कहे कि को इसकी विभक्ति है, तो ये कर्म कारक पत्र है, तो यहाँ को राजा ने पत्र को लिखा तो अशुद्ध हो गया। ये पत्र निर्जीव चीज है, निर्जीव चीज होने के कारण इसके साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। अतः
पहली बात तो सबसे पहले आप याद रखें कि सजीव चीज के साथ ही, सजीव वस्तु के साथ ही, सजीव व्यक्ति के साथ ही को व्यक्ति का प्रयोग होगा और सीधा सा उसका संबंध हम को से उसका पिछले शब्द का कर देंगे कि इसमें नौकर जो है ये कर्म कारक है। और राधा ने पत्र लिखा, यहाँ को विलुप्त है, पत्र जो है ये कर्म कारक है। और कभी कभी फिर विद्वानों ने ये भी साथ साथ कर दिया कि कभी कभी निर्जीव के लिए भी को विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पुस्तक मत फाड़ो, पुस्तक मत फाड़ो, काम तो इससे भी चल गया, लेकिन यहाँ को विभक्ति को भी लगाया जा सकता है। जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, बेंत को तोड़ो या बेंत को मत तोड़ो, कुर्सी को मत तोड़ो आदि बातें यहाँ निर्जीव के साथ भी कभी कभी को विभक्ति का प्रयोग होता है। इस बात को हम समझते हुए और कर्म कारक का कितने ही वाक्य हमारे सामने हैं, को विभक्ति शेष की पहचान करते हुए या निर्जीव है तो को विभक्ति को लोप मानते हुए इसकी पहचान कर लेंगे। तीसरा है कर्ण कारक। कर्ण कारक की विभक्ति सबसे पहले याद रखिए शे या के द्वारा। शे का मतलब कर्ण साधन, के द्वारा का मतलब साधन। रापड़ी से बाजरा काट रहा है, सीधी सी बात है, शे का प्रयोग हुआ तो यहाँ कर्ण कारक हुआ। राम ने बाण से रावण को मारा, अब यहाँ भी ये बाण से कर्ण कारक हुआ। तो से और के द्वारा में आप इसका पहचान करते हुए से या के द्वारा पहचान कर सकते हैं युक्ति से कि ये कर्ण कारक है। कर्ण का शाब्दिक अर्थ है साधन। मैं कलम से लिखता हूं, उसे डाकिये के द्वारा पत्र मिला, तो यहाँ डाकिये से भी हो सकता था और डाकिये के द्वारा पत्र मिला, अतः डाकिया कर्ण कारक हुआ, के द्वारा का प्रयोग है। दोनों व्यक्तियां सामने दे रहे हैं, से कलम से। और आज्ञा, अब यहाँ ध्यान देने की बात है, आज्ञा सीख, उत्पत्ति, रीति से और दूरी बताने में, इसी प्रकार से खास बातों के साथ से भी विभक्ति का प्रयोग होता है। और हम आसानी से हमें पहचान करनी चाहिए कि यहाँ से भी विभक्ति का प्रयोग है तो ये कर्ण कारक है। जैसे कोई हमसे पूछ ले, जैसे मेहनत से अंक मिलते हैं, यहाँ बताइए मेहनत कौन सा कारक है, तो आप घबराएं नहीं, इसमें ये पहचान करें कि से, क्योंकि ये सीख है या आज्ञा है कि मेहनत से अंक मिलते हैं, अतः यहाँ से विभक्ति से पहचान कर ली कि यहाँ मेहनत जो है कर्ण कारक है। सोना खानों से निकलता है, अब यहाँ कर्ण कारक शब्द कौन सा है, तो इसे से पहचान करें, क्योंकि यहाँ एक उत्पत्ति की बात है कि सोना चांदी तांबा ये पीतल वगैरह, ये पीतल तो धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है तांबा तो, लेकिन सोना खानों से निकलता है, इसमें हम कोई पदार्थ जो खान से निकलता है उसके लिए से का प्रयोग करेंगे, अतः यहाँ खानू कर्ण कारक हुआ। वह स्वभाव से कंजूस है, अब ये स्वभाव यहाँ कर्ण कारक हुआ, क्यों कि से की विभक्ति कर्ण कारक की है, अतः वह स्वभाव से कंजूस है, तो यहाँ हुई एक रीति विशेष। और आगरा दिल्ली से दूर नहीं, दूरी बताने के लिए भी, दूरी बताने में भी से का प्रयोग है, तो आप निश्चित रूप से माने कि वहां कर्ण कारक है। ईश्वर से सद्बुद्धि मांगो, अब यहाँ ईश्वर जो है ये कर्ण कारक है, क्योंकि हम सद्बुद्धि मांग रहे हैं ईश्वर से, तो ये सीख हुई, शिक्षा हुई, इन सभी वाक्यों में कर्ण कारक है, क्योंकि यहाँ से की विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसलिए से विभक्ति का प्रयोग होने से इन सभी वाक्यों में कर्ण कारक है। ये इसकी सरल सी पहचान है। और फिर है चौथा है संप्रदान कारक का कोर के लिए, संप्रदान की विभक्ति के लिए है। देखिए को हमने कर्म कारक की विभक्ति को ली थी, लेकिन इनमें थोड़ा भेद होगा। संप्रदान कारक में भी को का प्रयोग हो सकता है, को विभक्ति का के लिए का प्रयोग होता है। जैसे सरल सी बात है, कोई कठिन बात नहीं, इसको समझिए। संप्रदान में प्रदान शब्द का अर्थ है देना, सीधी सी मानिए कि
भगवान ने मुझे बुद्धि प्रदान की। अब यहाँ प्रदान मानी दी। प्रदान का शब्द आपको याद है तो संप्रदान का अर्थ है कोई किसी को कोई चीज देता है, तो को का प्रयोग हो या केदे का प्रयोग हो वहां संप्रदान कारक होगा। ये सरल सी पहचान कीजिए, जैसे पिता पुत्र के लिए कमाता है। अब यहाँ एक के लिए की विभूति जो है हमें ये सिखा रही है कि पुत्र, यहाँ पिता ने की भी लोक है विभूति, इसलिए पिता कर्ता कारक हुआ, और पुत्र के लिए ये यहाँ के लिए विभूति का प्रयोग होने से पुत्र संप्रदान कारक है। और अगला वाक्य है, पुलिस ने चोर को दंड दिया, राजा ने अपराधियों को सजा दी। ये सब के सब को विभक्ति से भी जाने जाते हैं कि यहाँ संप्रदान कारक है चोर को, तो यहाँ हम ये पहचान कर लेंगे को विभक्ति यहाँ कर्म कारक की नहीं है, क्योंकि कर्म कारक में तो दूसरे रूप से इसकी विभक्ति होती थी। यहाँ तो किसी को कोई चीज देने की बात कही गई है, इसलिए यहाँ संप्रदान कारक है। और इसके आगे बढ़ेंगे, पांचवा है अपादान कारक। अपादान कारक में से की विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे कर्ण कारक में भी से है, लेकिन कर्ण कारक की से विभक्ति में और अपादान की से विभक्ति में पर्याप्त अंतर है, क्योंकि उसमें तो किसी चीज के सहारा से सहायता से या उसका साथ लेकर के उसका प्रयोग करके उस से का प्रयोग किया जाता है, यानी उसके द्वारा या काम के करने को उस साधन से किया जाता है। लेकिन इसमें साधन न होकर के वो चीज उससे अलग होती है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, आकाश से बिजली गिरी, वायुयान से सिपाही सत्य से उतरा, आदि आदि शब्दों में ये अपादान कारक है, क्योंकि यहाँ से भी उससे अलग होने का संदेश दे रही है। विमला कमला से लंबी है, तुलनात्मक विवेचन हो तो यहाँ भी हम ये कहेंगे कि यहाँ तुलनात्मक विवेचन है, इसलिए ये से विभक्ति अपादान कारक का ज्ञान करा रही है। विजय शाला से कराया, अब शाला से यहाँ शाला शब्द जो है अपादान कारक हुआ, क्योंकि विजय नामक लड़का स्कूल से ही अपने घर आया है, स्कूल से अलग हुआ है, इसलिए ये से शाला शब्द जो है अपादान कारक हुआ। शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है, अब यहाँ गुरु से अलग अलग होने की बात नहीं, लेकिन इसमें वो निश्चित रूप से उससे पढ़ाई कर रहा है, उससे शिक्षा खींच रहा ले रहा है, इसलिए शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है। इसमें गुरु से विभक्ति का प्रयोग अपादान कारक के रूप में है, तो गुरु अपादान कारक हुआ। और इस तरह से इसके आगे हम बढ़ेंगे। छठा है अपादान कारक के बाद में याद रखिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काटे की साथ ही साथ समझा देता हूँ कि संबंध में जैसा कि इसका शाब्दिक अर्थ है किसी से नाता होना, संबंध में काकेकी का प्रयोग होता है, जैसे राम लक्ष्मण का भाई है या राम का भाई लक्ष्मण है, यहाँ का संबंध कारक शब्द हुआ, अतः लक्ष्मण शब्द है संबंध कारक हुआ, राम कर्ता कारक के रूप में हुआ। तो संबंध में काकेकी या रारेरी विभक्ति का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ संबंध कारक होता है। और उससे अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में विभक्ति में या पर है, जैसे जल में मग्न, यहाँ पानी में डूबा हुआ, अतः अधिकरण कारक हुआ। पर पुस्तक टेबल पर है, यहाँ अधिकरण कारक हुआ, किसी वस्तु को किसी के ऊपर बताया जाए या उसमें डूबी हुई बताया जाए, वहाँ अधिकरण कारक होता है। इसमें में और पर इसकी विभक्तियां हैं, ये पहचान करते हुए साथ हो गए अंतिम तो सरल सा कारक है, जिसके नाम से ही आप समझ जाएंगे, संबोधन कारक। संबोधन का मतलब है किसी को संबोधन करना, पुकारना, बोलना, बुलाना, इसकी विभक्ति चिन्ह हे, अरे, ओ आदि। जैसे हे भगवान ये क्या कर दिया, हे ईश्वर ये कोरोना वायरस कहाँ से जाकर टिक दिया। अब यहाँ ईश्वर को, बोलने वाला ईश्वर को संबोधित कर रहा है, अतः ये संबोधन कारक हुआ। हाय राम अब मैं क्या करूं, अरे भाई कहाँ भागे जा रहे हो, आदि का प्रयोग, चिन्ह का प्रयोग या विभक्ति का प्रयोग जहाँ होता है
वहाँ संबोधन कारक होता है। और इस तरह से हमने आज की तिथि में संपूर्ण ज्ञान दिया बहुवचन का, एक वचन का, बहुवचन का और 8 प्रकार के मय विभक्ति के, मय उदाहरणों के कारकों का। और आप इसको अभ्यासार्थ करिए, अभ्यास में लीजिए, नियमित रूप से इनका अध्ययन करके और इनको याद रखते हुए पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।